अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। काश मैं बेटा होती। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से ये बला नहीं टलेगी। पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने इसे बहू बनाने का सोचा। मेरी भी मत मारी गई थी। बिल्किस सच तो ये है, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि किंजा ने ये सब कुछ किया। अरे बस कर दे सोचना और इसे इसकी माँ के घर भेजे। क्या हो गया बिल्किस? बच्ची है, उससे गलती हो गई, संभाल लेंगे, समझा देंगे उसे। अरे ऐसे कैसे रशीद? ये जिस तरह की लड़की है ना, मेरे गुड्डू को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। क्या मतलब? ये लड़की इस घर में रहने के काबिल नहीं है। मैं अपने गुड्डू का खुद ख्याल कर लूंगी। अपनी बहन से वो मकान खाली करवाओ। और हाँ, तुमने वो मकान अपनी बहन के नाम तो नहीं किया ना अभी? तुम थोड़ा सब्र तो कर लो, मुझे नजमा से बात तो करने दो। मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है। मेरी बच्चे की जान को बहुत खतरा है, वो उसे मार दे। कैसी बातें कर रही हैं आप? हुमानी, आप मुझ पर ये गलत इल्जाम लगा रही हैं। तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुमने फसाद खड़ा कर दिया घर में। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें मेरी बच्ची से क्या दुश्मनी है? मामू, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया, उसे बुरा भला कहा। मुझे क्या पता था कि इसकी एक गज की जबान है और ये एक नंबर की झूठी है। नहीं मामू, मैं झूठी नहीं हूँ, आप यकीन करें, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। किंजा, तुम्हारे सामने जरी ने इनकार किया है और तुम हम सबको झुठला रही। आप यकीन करें, जो आप लोगों के सामने है वो हकीकत नहीं है। सच बोल रही हूँ मैं। ओ मैडम, वकील बनने की जरूरत नहीं है। अंदर जाके अपना सामान बांधो। हमें इस कमाश की लड़की इस घर में पसंद ही नहीं है। मैं खुद छोड़कर आऊंगी तुम्हें तुम्हारी माँ के घर और तुम्हारे सारे पोल खोलूंगी। मतलब आप मुझे घर से निकाल रही हैं? तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। मेरे मासूम भोले भाले बच्चे को जान का खतरा है तुमसे। जब तुम इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो तो मेरे गुड्डू को जान से भी मार सकती हो, उसे जहर भी दे सकती हो तुम। क्योंकि तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है। रशीद, इस बला को घर से बाहर निकाले इसे। जाओ, वो क्या देख रही हो? अपना सामान बांधो। अरे क्या हो गया बिल्किस? क्या कर रही हो तुम? जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मैं उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे घर को तबाह करे। हद कर दी तुमने। क्या हो गया है तुम्हें? जरीन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम जैसे बुज़दिलों को ना मोहब्बत नहीं मिलेगी कभी भी। मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। मुझसे मिन्नतें करवा कर, मुझे राजी कर कर सबके सामने सीधा मुंह पर मुकर गई। तुमने मामू को क्यों नहीं बताया? तुम जानते भी हो सब मुझे किस नजरों से देख रहे हैं। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? भाभी, आपको भी इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? अगर आपसे बात करने का कहा भी था तो आपको तरीके से बात करनी चाहिए थी। मतलब तुम इल्जाम मुझ पर डाल रही हो? भाभी, जिस तरीके से आपने बात की है सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा था।
तो तुम्हारा मतलब है कि कसूरवार मैं हूँ? मुझे नहीं पता, आप जाके अम्मी से बात करें। मैं हुमानी से क्या बात करूं? वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो मुझे घर से निकालने के लिए तैयार हो गई है, मुझ पर कीचड़ उछाल रही हैं। जरीन, इंसान में ना हकीकत तस्लीम करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैंने तुम्हें मना भी किया था, उसके बावजूद भी मैंने सिर्फ तुम्हारे खातिर बात की, और तुमने क्या किया? इसी वक्त चलो मेरे साथ और मामू के सामने कबूल करो। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो ये तुम? क्या कर रही हो? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, झूठी है आपकी बेटी। झूठी और मक्कार तो तुम हो, और ढीठ भी। मेरी ही गलती थी जो तुम्हें एक बहू बनाकर इस घर में ले आई। एहसान नहीं किया आपने मुझ पर कोई। लालच के चक्कर में ये सब कुछ किया आपने। मेरी माँ के सामने बैठकर मिन्नतें की और मुझे जबरदस्ती इस घर की बहू बनाया। मैं आपके बेटे को बुरा नहीं कहती, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है इस घर में। बदतमीज, बदज़बान, निकलो मेरे घर से। चलो, इसी वक्त में तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आती हूँ। निकलो मेरे घर से। कौशल का मैसेज। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? बड़ा खुश नजर आ रहे हो। अम्मी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कोई। बिल्कुल, ये देखें। क्या है ये? अम्मी समझे ना, कौशल ने भेजी है। मतलब समझी नहीं मैं। अम्मी, मतलब जानने के लिए तो मुझे कहीं जाना है। पता तो वहीं से चलेगा कि बच्चे की तस्वीर भेजने का क्या मतलब है। ये तस्वीर किसी के बेटे की भी हो सकती है और किसी के पोते की भी। कौशल से मिलने के लिए जा रहा हूं। माहिन, यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? काशिफ भाई, काशिफ भाई, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या ये कैसे हो गया? काशिफ भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी से बात कर रहा था पैसों की। वो तो ठीक है, लेकिन नसीम अंकल ने हमें गारंटी दी थी कि वो हमें बाहर भेज देंगे। नहीं, मैंने अभी तक उनको पैसे नहीं दिए थे, लेकिन मैं इंतजाम कर रहा हूँ। हाँ चलें, ठीक है। रोशन, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना?
क्यों इतने परेशान हो? अम्मा वो जो एजेंट हमें बाहर भेज रहा था, उसके ऑफिस में FIA की रेड पड़ी है। उसको उठा के ले गए हैं, बहुत टाइम से फ्रॉड कर रहा था। अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। अम्मी कुछ भी हो सकता था, अगर उसको पैसे दे देते तो पैसे भी चले जाते और जान भी जा सकती थी। शुक्र है मेरे खुदा, मेरे बच्चे की तो जान बच गई। अम्मी एक बात बोलूं मैं आपको? हाँ बोलो बेटा। अम्मी हम सबने आप ही के साथ बहुत बुरा किया है, और मुझे तो बिल्कुल बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी मुझे लगता है कि मुझे आप ही से जाके माफी मांगनी चाहिए। आप ही मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी। प्लीज आप ही, मैं आपका कसूरवार हूं, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन, तुम जानते हो जब छोटे गलती करते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए? क्या करना होता है? पहले तो उनके कान खींचने चाहिए और फिर 2 जोरदार थप्पड़ लगाने चाहिए। ठीक है आप ही, आप एक नहीं 2 थप्पड़ लगा लें, मुझे कबूल है। अच्छा, अम्मी के लाडले हो तो अगर जरा सी भी तुम्हारी रोने की आवाज अम्मी के कानों में चली गई ना तो शामत आ जाएगी। तो आपने मुझे माफ कर दिया? फिर सोचूंगी। उठा लें, आपकी उनकी कॉल आ रही है, आपकी मुस्कुराहट से पता लग रहा है। पागल। बिल्किस समझदारी का मुजाहरा करो, क्या कर रही हो ये? समझदारी का ही मुजाहिरा कर रही हूँ। अपने घर जाके रहेगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। बिल्किस बच्ची है ये हमारे घर का मसला है, हम खुद हल कर लेंगे। बात को इतना मत बढ़ाओ कि वापसी मुमकिन ना रहे। नहीं, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, जाकर सुनाऊंगी इसकी माँ को इसके सारे करतूत। अम्मी, 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 किंजा कहीं नहीं जाएगी। गुड्डू चुप करो तुम, बीच में नहीं बोलो, जाओ अपने कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं। मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसके साथ ही रहूंगा। गुड्डू, गुड्डू ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसका हाथ, जाओ अपने कमरे में। मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। किंजा कहीं नहीं जाएगी, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। गुड्डू, मैंने कह दिया ना, किंजा कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी। बिल्किस तुम भी जिद छोड़ दो। अम्मी मेरी बात सुनती जाए। क्या क्या बात है, क्या सुनाओगी? अम्मी, अब्बू, गलती मेरी ही थी। मैंने ही भाभी से कहा था अब्बू से बात करने के लिए। क्या क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? जी अम्मी, भाभी की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर ही मेरा है। मैंने ही भाभी को मजबूर किया था। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दें।
मुझे पहले ही अम्मी अब्बू को सच बता देना चाहिए था। मुझे माफ कर दे भाभी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। सुना अम्मी, किंजा बिल्कुल ठीक कह रही थी। चलो अंदर चलो, तुम मेरी बीवी हो, अंदर चलो चलो। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? मिस कौशल यहीं रहती हैं? बिल्कुल रहती है, और किसी की राह भी देखती रहती। आप ही का इंतजार कर रही हैं। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। कौशल, तुम मेरी कॉल क्यों बार बार काट रही है? इतनी देर कर दी आगे। जब कोई नाराज हो तो कहते हैं उसको मनाने के लिए खुद चल कर जाना चाहिए। थैंक यू। आई एम सॉरी कौशल, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। नहीं आसान, गलतियां मेरी भी थी। मुझे आपको और घर को वक्त देना चाहिए था। गलती तो शायद हम दोनों से हुई है। गलत फहमी तो थी, लेकिन ये गलत फहमी अब दूर हो जानी चाहिए। आसान, मुझे शिकायत तो आपसे। कैसी शिकायत? आज से पहले आपने मुझे एक कॉल भी नहीं की। क्यों? ये मेरी गलती है, लेकिन अब सारी गलतियां भुला के चलो मेरे साथ, घर चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे की पैदाइश माँ के घर में होती। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। आप भी कितने अजीब हैं, इतनी देर से खड़े हैं और मुझे मुबारकबाद भी। बहुत मुबारक। आपको भी। अजान, इस तरह लड़ते झगड़ते क्या हम अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे? हम बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। अगर मैं घर चलती हूँ तो आंटी तो मुझसे बहुत नाराज होंगी। कौशल, मैंने अम्मी को सब बता दिया है। तुम घर चलो, वहीं पे बात होगी। तुमने पिक्चर नहीं दिखाई जो मुझे भेजी थी? आसान, आपके भी फोन में होगी वो। अच्छा देखें, ये बेटा, अगर वो लड़का अच्छा था तो तुम्हें मुझे डायरेक्ट बता देना चाहिए था। जानती हो तुम्हारी जरा सी बेवकूफी की वजह से घर में कितना बड़ा झगड़ा हुआ। अब वो मुझे माफ कर दें।
पागल मेरा बेटा। ऐसा करो, उस लड़के से कहो कि आके मुझसे मिले। मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी। अपनी दिल की बातें मुझे दोस्त समझ के बताया करो, ठीक है? इतना गौर से मत देखो, आंखें कमजोर हो जाएंगी। जब आपको कोई अच्छा लगता है ना, तो आपका दिल करता है उसको देखते रहने का। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि बाहर सबके सामने तुमने मुझे सिर्फ किंजा क्यों कहा? मैं तो तुम्हारी किंजा कजन हूं ना। नहीं, तुम मेरी किंजा, ये तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस घर में भी ना मुझे तुम सबसे अच्छी लगती हो। मतलब बाकी सब बहुत बुरे लगते हैं क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, वो भी ठीक है। अच्छा, अपना हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ ना। तुम्हारे हाथ ना बहुत साफ है, बिल्कुल शीशे की तरह। मुझे ना अपना चेहरा देखना है ना। पागल हो तुम पूरे। हाँ, मैं पागल हूँ। अम्मी, अम्मी भी चली गई।